नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। आज की सबसे पहली जानकारी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महत्वपूर्ण निमंत्रण दिया जिसमें उन्हें अयोध्या मंदिर में राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति स्थापना में शामिल होने के लिए कहा गया, अर्थात आमंत्रित किया गया एवं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार भी किया, है ना। सीधी बात बोली जाए तो अयोध्या मंदिर जो राम मंदिर बन रहा है, हम सभी को अच्छे तरीके से जानकारी है। इसके गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की जाने वाली है और 3 मंजिला राम मंदिर की ज़मीनी स्तर का निर्माण अब पूरा होने के साथ मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के अभिषेक की शुरुआत की तारीख के रूप में मकर संक्रांति 14 जनवरी को चुना है ना। यही कार्यक्रम होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अब कनाडाई लोगों के लिए 4 श्रेणियों में वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रवेश, व्यवसाय, चिकित्सा कारण और सम्मेलन। आपातकालीन मामलों पर विचार जारी रहेगा। तनावपूर्ण संबंधों के परिणाम स्वरूप भारत ने दुनिया भर में कनाडाई लोगों के लिए वीज़ा सेवाएं निलंबित कर दी थी, है ना। लेकिन हाँ, अब 4 श्रेणियों में वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू की गई हैं। अन्य में देखा जाएगा, अन्य में अभी नहीं बताया गया है, लेकिन प्रवेश, व्यवसाय, चिकित्सा कारण और सम्मेलन, इन सब चीज़ों के लिए तो अभी किया गया है ना। और भी वीज़ा से जुड़ी कल भी हमने कुछ जानकारियाँ दी थी, है ना। 7 देशों के नाम बताए थे, वो अब नहीं लेंगे अभी, लेकिन हाँ उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ा है तो कल के वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण करके एक अभूतपूर्व प्रयास को शुरू कर रहा है। इस विशाल सुविधा का प्राथमिक मिशन भूतकण या न्यूट्रिनो नामक मायावी कणों का पता लगाना है ना। यदि आपने न्यूट्रिनो नामक इन कणों के बारे में सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो देखिएगा इसके बारे में। इस महत्वाकांक्षी उपक्रम के परिणाम स्वरूप दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप तैयार होगा। अगर ये हमें पता चल जाता है तो हमें नहीं, है ना। हम तो नहीं कर रहे हैं, चीन कर रहा है। और न्यूट्रिनो इस एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन की तरह उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब समझिए, इलेक्ट्रॉन का ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, है ना। वे हमारे ब्रह्मांड के सबसे प्रचुर मात्रा वाले ये अपने प्रकार के कण हैं, ठीक है। अच्छी बात है और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा तो पर्याप्त रहेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिनो क्या है, पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल का 12वां संस्करण 2 दिवसीय कार्यक्रम 2 दिसंबर से बेंगलुरु के ललित अशोक में शुरू होगा। एक जगह है ना, सीधी बात, बेंगलुरु में शुरू होगा इसका 12वां संस्करण 2 दिसंबर से। इस फेस्टिवल में लगभग 250 लेखक शामिल होंगे, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर कंबारा जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल हैं। चेतन भगत, रामचंद्र गुहा और पेरूमल मुरुगन सहित अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। ये एक काफ़ी अच्छा, मतलब एक समझिए, रामचंद्र गुहा, पेरूमल मुरुगन, चेतन भगत, इन लोगों के जैसे लोग अगर शामिल होंगे, है ना। प्रसिद्ध नाम इसमें वाकई में शामिल हैं। चंद्रशेखर कंबारा, देखिए ये सब हैं, तो आप समझ सकते हैं वाकई में एक बड़ा ये पूरा एक फेस्टिवल होने वाला है, बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं। भारत की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी है ना। मतलब जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना भी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के में शामिल होगी। जमरानी बांध परियोजना में जो जमरानी गाँव है इसके पास एक बांध का निर्माण शामिल है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर स्थित है।
है ना, अच्छी बात है। और ये जो है अब लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल होंगे, है ना, इसको कर दिया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा तो क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने हाल ही में 2 दिवसीय यात्रा के लिए किर्गिस्तान का दौरा किया। इस यात्रा में जयशंकर जी की शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भागीदारी भी शामिल है। जयशंकर जी ने बैंकिंग, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसर तलाशने के लिए किर्गिज राष्ट्रपति सदिर जापारोव के साथ चर्चा की। उन्होंने बैंकिंग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, रक्षा, कृषि और निवेश जैसे व्यापक क्षेत्रों में चर्चा की, है ना। ये SCO की बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है तो ध्यान रखिएगा। ये वाली जो बैठक हुई है ये मतलब किर्गिस्तान में हुई है ना। ये किर्गिस्तान का दौरा इन्होंने किया था, अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना। ये हालांकि अंतिम जानकारी थी। मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और ये भी प्रयास करते हैं कि आप भी, ये भी हम आशा करते हैं कि आप भी अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे। जब दोनों लोग अपना अपना 100% देते हैं, जब दोनों तरफ से आता है 100%, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ अब हमारी जो तैयारी है वो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।